Hello dear students, I am your accounting guru Ankit Thakur and I give you the simplest way of doing accounting by following some accounting tricks और accounting tricks वो छोटे छोटे हिंट रहेंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक चीज में बेटा मेहनत की शिद्दत से करो कि कामयाबी जश्न मनाए। ओके, और हमेशा रखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे किसी को भरोसा नहीं होता, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो हम ध्यान देंगे चीजों को। सबसे पहले मैं आपके लिए 12th का एक चैप्टर लेके आऊँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप से पहले आपको जाना पड़ेगा 11th क्लास के सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो हमने किए थे उसके अकाउंटिंग, जिसमें एक सिंगल ओनर रहता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं। अब ये पूछा जाता है कि भाई पार्टनरशिप क्यों की जाती है, तो इसका रीजन ये है कि भाई जैसे कि कोई बिजनेसमैन है वो अकेला बिजनेस चलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे कोई ये है शर्मा जी अकेला अपना बिजनेस चला रहे थे गारमेंट्स का, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया उनके ऊपर लोड बढ़ते गया, पैसे की जरूरत पड़ी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ी है, परचेजिंग सेलिंग वगैरह की बहुत सारी भागा-दौड़ी की जरूरत पड़ रही है। तो अब क्या हुआ कि जो शर्मा जी थे वो अकेले फाइनेंस में मैनेज करते थे, एचआर मतलब जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनको मैनेज करना, उनकी सैलरी वगैरह सारी चीजें मैनेजमेंट वो देखना, परचेजिंग सेलिंग करना गुड्स की, ठीक है, प्लस मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना। तो ये शर्मा जी अकेले परेशान हो, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा ये काफी परेशान होने लगे। तो इनको लगा कि क्यों ना मैं पार्टनरशिप में जाऊं। तो जब ये पार्टनरशिप में गए तो उनको वहां पर कुछ पार्टनर्स बने। एक उनका एक फ्रेंड था कपूर नाम से जो अच्छा अकाउंटेंट था, एक आपके इनका फ्रेंड था विक्रम नाम से जो अच्छा फाइनेंसर था जिसके पैसा बहुत सारा था, एक इनका फ्रेंड था जो एमबी किया होता मिस्टर रोहन। ओके, तो देखा जाए जब वो पार्टनरशिप में गए तो उनको क्या मिला, एक बंदा जिसको अकाउंटिंग बहुत अच्छा आती है तो अकाउंटेंट को पार्टनर बना लिया, एक बंदा जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है उसको फाइनेंसर बना लिया, ठीक है, एक पर्सन जो एमबी की हो, मार्केटिंग का पूरा नॉलेज है, जो बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकता है, तो इसके लिए उन्होंने उसको भी अपॉइंट कर लिया। तो पार्टनरशिप में जब कोई पर्सन जाता है तो उसे क्या मिलता है, पूल ऑफ टैलेंट मिलता है। पूल ऑफ टैलेंट का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्किल्स, उनका स्किल्स अच्छे स्किल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि अब अकेला पार्टनर बियर नहीं करेगा, दो तीन लोग हैं सारे के सारे पार्टनर बियर करेंगे रिस्क को। प्लस सपोर्टिव हैंड्स लेंगे फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए सपोर्टिव हैंड्स का वो काम करेंगे जो पार्टनर्स हैं। तो अ पर्सन गोज इनटू पार्टनरशिप विल गेट फॉलोइंग बेनिफिट्स, स्किल्स, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एंड वी कैन से फाइनेंशियल सपोर्ट आल्सो। ओके, तो बात करते हैं पार्टनरशिप, तो हमें समझ आ गई इसकी डेफिनेशन क्या है। सो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या बताया, इसमें बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, यहां से क्लियर करते हैं थोड़ा स्लो वे में कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक पर्सन रिक्वायर्ड है टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। Who एग्री मतलब उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अ कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप नहीं करता, हर एक पर्सन प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप करता है, लॉस में तो कोई करेगा नहीं। तो वो एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि उनके बीच में जो प्रॉफिट होगा उसका शेयरिंग क्या होगा, किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसाइड होगा। और द बिजनेस मतलब इट इज मस्ट टू फॉर्म अ लीगल बिजनेस, जिसकी लॉ परमिशन देता है वो बिजनेस वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एबीसी ने डिसाइड कि चलो रॉबरी का बिजनेस शुरू करते हैं, बड़े प्लान करेंगे कैसे बैंक लूटना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कैरिड बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, ऑल पार्टनर्स आर इक्वल, ठीक है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। फॉर एग्जांपल एबीसी तीन पार्टनर थे, ए और बी ने डिसाइड किया कि सी को हम इंदौर भेजेंगे बिजनेस की मीटिंग करने के लिए, तो सी बेचारा एज एजेंट गया, ए और बी एक्ट एज ए प्रिंसिपल। वही हो सकता है सी और बी मिलकर ए को भेज दे, तो कभी भी कोई पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल हो सकता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एलिमेंट्स निकाले। आपसे कोई पूछे डेफिनेशन क्या है, आप डेफिनेशन बोल देंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, आप बताएंगे टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म यू नीड टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में होना चाहिए, इट इज मस्ट। देन बिजनेस लीगल होना चाहिए और कैरिड बाय ऑल मतलब म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट वे में आपको इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है। और एक और चीज फ्रेंड्स, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगी कि अकाउंटिंग में
12th क्लास में सिलेबस थोड़ा लेंथी है, हर चैप्टर में मिनिमम आपके 50 से 60 क्वेश्चन है, बट हमें 50-60 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, 50-60 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 4 से 5 पैटर्न में पूरे कवर अप होते हैं। तो वो 4 से 5 पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो हम अगर 10 करें और 20 करें, 20 क्वेश्चन करेंगे, 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दैट्स माय चैलेंज टू ऑल यू। ओके, तो हमें क्या करना है, फोकस करना है। आप मेरे साथ बनी रहिए, बहुत इजी वे में अपन अकाउंटिंग को सीखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली पिक आउट करके तुरंत आंसर निकालना है। तो जरूरी क्या है, अच्छा पढ़ो और अच्छा करो, बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा। हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसके बारे में। तो एक चीज याद रखना कि जैसे 2-3 अगर पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, वो अगर पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएगी, उनके बीच में एग्रीमेंट किया हुआ है, किन चीजों को लेकर उन्होंने आपस में सहमति दिखाई है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो इसमें लिखा है प्रोविजन अफेक्टिंग पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एबीसी 3 पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सपोज करो कि मैं आपको स्टोरी फॉर्म बता रहा हूँ कि एबीसी 3 पार्टनर थे, ए बी सी तीनों ने लगाया 5-5 लाख रुपए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, तो उन्हें डिसाइड करा कि जो कैपिटल वो बिजनेस को दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए ईयर एंड पर, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहे हैं कौन, पार्टनर्स। किससे डिमांड कर रहे हैं, फर्म से, ठीक है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया कि अपन फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। दूसरी चीज आई ये कि उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन फर्म से लेंगे कितना, 12% लेंगे, ठीक है। फिर ये हुआ कि उन्होंने एक कंडीशन रखी कि जो पैसा वो कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगा रहे हैं उसे वो विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने घर के यूज के लिए पैसा निकाला, ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा, पार्टनर देंगे फर्म को, ठीक है। ये भी डिसाइड हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% देना पड़ेगा, ये भी डिसाइड कर लिया उन्होंने वर्बली। फिर उन्होंने सैलरी के बारे में बात करी, तो बी जो था अच्छा अकाउंटिंग जानता था, बी ने बोला कि मैं अकाउंटेंट का काम पूरा कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे सैलरी चाहिए मंथली 30,000 रुपए पर मंथ। ये भी डिसाइड हो गया, ठीक है भाई, तेरे को सैलरी दे देंगे। ए और सी ने बोला बी को हम सैलरी दे देंगे। आगे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब फर्म जब चलने लगा तो 6 महीने बाद क्या हुआ, फर्म को पैसे की जरूरत पड़ी, तो कहां से लोन ले, बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। तो ए ने बोला मैं लोन दूंगा फर्म को, मैं फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दूंगा, लेकिन जो 2 लाख रुपए का लोन दूंगा उसकी पे मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए कितना, 20%। ये उसे डिमांड रखी, ठीक है भाई, जरूरत थी, मान गए वो लोग बी और सी भी, ठीक है, ए भाई तुम लोन दो, हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ए ने बोला मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मुझे चाहिए 60% प्रॉफिट। बी ने बोला कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, अकाउंटिंग काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए आपका 30% प्रॉफिट। अब बचा से 10% प्रॉफिट, तो सी ने बोल दिया कि ठीक है भाई। लेकिन जब बिजनेस चालू हुआ और ईयर एंड हो गया, ठीक है, पता चला ईयर एंड के बाद फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस थे, मान के चलो फर्म ने जो टोटल एक्सपेंसेस किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टाफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, परचेजिंग, सेल, ये सारे एक्सपेंडिचर थे फर्म के कितने, 3 लाख रुपए थे। और फर्म की टोटल इनकम जो हुई, टोटल इनकम फर्म की मान के चलो 7 लाख रुपए, 4 लाख का प्रॉफिट आया। अब जो 4 लाख का जो प्रॉफिट आ चुका है, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, उसके बाद की प्रोसेस ये कि 4 लाख का जो प्रॉफिट आया है उसे हम मानेंगे कि ये फर्म का प्रॉफिट है। अब इस 4 लाख के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन किस क्या करना है कि इस 4 लाख के प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, पार्टनर को सैलरी देना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो वो भी दिया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बांटा जाएगा। तो प्रॉब्लम ये हो कि उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, जो एबीसी थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, कोई भी एग्री नहीं हो रहा था कि प्रॉफिट किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले, है ना, सैलरी के लिए भी एग्री नहीं हो बी की। तो यहाँ पर वो उनमें डिस्प्यूट्स होने पे हो गए एडवोकेट के पास। एडवोकेट ने बोला क्योंकि आपने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया है तो आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए था जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड, लेकिन आपने रिटन डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, आपने वर्बली डिसाइड कर लिया है। तो अब हम आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर डीड साइलेंट है, यहाँ पे लिखा है इफ डीड इज साइलेंट, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब है क्या क्या प्रिकॉशन लेके रखें,
ठीक है, तो पहली चीज बताई गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सोच रहे थे कि उन्हें 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो नहीं दिया जाएगा, नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं देंगे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। पार्टनर की सैलरी वो भी डिसाइड नहीं थी, वर्बली डिसाइड था, रिटर्न में कुछ नहीं था, तो वो भी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम दिया जाएगा, ये पार्टनरशिप एक्ट 1982 कहता है, ठीक है। वो 12% इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहे, नहीं देंगे, साफ मना, क्योंकि डीड बोलती है कि अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी पार्टनरशिप एक्ट 1982 की, और जो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाना चाहिए, तो वो देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इक्वली बटेगा, भले पार्टनर आपस में लड़ रहे नहीं, प्रॉफिट आपको इक्वली बटेगा क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं। तो इसका मतलब सिंपल सा है, आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन लिखी आ जाए और लास्ट में बोलते हैं देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इसका मतलब डीड साइलेंट है। तो क्या क्या चीज देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम से, और प्रॉफिट बटेगा इक्वली, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ना सैलरी देना है, सिर्फ ये दो चीजें कीप इन माइंड ऑलवेज, ठीक है। और एक और चीज, अब हम इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट समझ चुके हैं, अब मैं आगे के जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिकल बेस बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चैप्टर में आपके अराउंड टीएस ग्रेवाल के 90 क्वेश्चंस हैं मिनिमम, न्यू एडिशन जो भी है, लेकिन हमें करना है सिर्फ 25 क्वेश्चन। हम 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो अगर आपके पास आपको लगता है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हमें समझना है, अच्छे से समझना है, तो प्लीज ये जो वीडियो है मेरा ये पूरा देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, बिलीव मी, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको चैप्टर में क्वेश्चन ऐसी सटासट बनने लगेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे हिंट और ट्रिक्स दूंगा, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे। अब जो टॉपिक्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर एज फॉलोज। कौन कौन से, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके कम से कम 60 क्वेश्चन होंगे। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन सी होती है वो पढ़ना पड़ेगा, पास एडजस्टमेंट और गारंटी टू पार्टनर, ये चार आपके पैटर्न है, और इन चार पैटर्न को उन्होंने कर दी 90 क्वेश्चन में, हम सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे, हमारे इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रिक्स जो है वो मैं आपको दूंगा, छोटे छोटे हिंट है, उसको आप अलग से नोट डाउन करके रखें, जिससे क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या है, जब वो क्वेश्चन रीड करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज को थोड़ा उल्टा सीधा करके दिखाते हैं वो, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नया पॉइंट कह दिया, तो आपको इतना फोकस नहीं करना, कुछ कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस करो जो मैं बताऊंगा, और सिलेक्टेड जो पैटर्न है वो आपको रीड करते समझना कि अच्छा ये वाला पैटर्न है। मैं हर चीज को केस फॉर्म लिखाऊंगा, केस 1 2 3, या आप बोल सकते हैं ट्रिक 1 ट्रिक 2 ट्रिक 3, ओके। तो हम वापस से यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि आपको मैं बता दूं प्रैक्टिकल बेस कैसे करना है इसके अकाउंटिंग के क्वेश्चन इस चैप्टर के। देखो P&L अकाउंट सभी को पता है, 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये 12th का है। मैं आपको बताऊं जैसे P&L अकाउंट क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं कि P&L अकाउंट में हम क्रेडिट साइड सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ओके, एंड क्रेडिट साइड की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है वो, ठीक, और डेबिट साइड में जो भी फर्म के एक्सपेंडिचर है या कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो सब डेबिट साइड आते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख रुपीस, इनकम लेके रखी है 20,000, टोटल हो गया 3,20,000, फिर आपने ऑफिस एक्सपेंसेस लिए 1,70,000। नाउ द डिफरेंस अराइजेस ऑन डेबिट साइड, ये हो जाएगा प्रॉफिट 1,50,000, इसे हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, ओके। तो यानी कि P&L अकाउंट में फर्म के सारे एक्सपेंडिचर आ गए और फर्म की सारी इनकम आ गई। इनकम एक्सपेंडिचर जो डिफरेंस अमाउंट आया वो आया प्रॉफिट, उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जिसे बोला जाता है। ये वो नेट प्रॉफिट होता है जिस नेट प्रॉफिट में फर्म के सारे एक्सपेंडिचर और इनकम हम सेटल कर चुके हैं। अब ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, पार्टनर को मिलना चाहिए। तो इस प्रॉफिट को हम कहां लेके जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आएंगे। अगला अकाउंट जो बनता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट वी विल प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाइक दिस। तो यहां देखिए लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे मेरे पास 10 रुपए थे, 2 रुपए मैंने ए को दिए, 3 रुपए मैंने बी को दिए, बचे हुए 5 रुपए सी को दिए, यानी मैंने उस जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों लोगों को। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये कि जो प्रॉफिट आपके पास आया है फर्म का वो आया है, जैसे मान के चलो 1,50,000, इस प्रॉफिट को हम कहां लिखेंगे, इसके क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, कि ये वो प्रॉफिट है 1,50,000 जो फर्म का है।
अभी इस प्रॉफिट में से हमें पार्टनर को कुछ कुछ चीजें देना है, इसके अलावा इस प्रॉफिट में से कुछ चीजें हमें सेविंग भी करना है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, वो यहाँ पर आएगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा प्रॉफिट कितना है 1,50,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000 मेरा हो गया प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया अभी तक, ये आपका फर्म के खर्चे और इनकम को कंपेयर करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पर लिख दिया, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेगा, क्योंकि वो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। किसको देगा, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम बेसिकली अकाउंटिंग किसी करते हैं, फर्म की करते हैं। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस की इनकम है, उसके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, उसके पास से पैसा जा रहा है, यानी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑलवेज रिटन ऑन डेबिट साइड। तो देखो क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, ठीक है। पार्टनर को सैलरी दी, वो भी फर्म का एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड। पार्टनर ने ड्राइंग करी, फर्म ने बोला चल भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, तो फर्म की इनकम हुई, तो कितना आएगा वो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिमिटेड चीजें आती हैं। अब क्या आता है, सबसे पहले जो प्रॉफिट आया वो लिखा 1,50,000, ठीक है। उसके अलावा अगर फर्म ने डिसाइड किया कि 1,50,000 जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से 20,000 रुपए हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो वो कहलाएगा एप्रोप्रिएशन, कि मतलब 1,50,000 से 20,000 लेकर आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे हम टू जनरल रिजर्व नाम से। जनरल रिजर्व कब बनता है, प्रॉफिट आने के बाद बनता है। तो प्रॉफिट में से आपने कुछ अमाउंट उठा के रिजर्व में पटक दिया, तो ये तरह का एप्रोप्रिएशन हो गया, इसे लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो चलो भाई 1,50,000 में से सपोज करो 10,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, कितने बचे 1,40,000 में से भी 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब कितने बचे 1 लाख। फिर 1 लाख में से सैलरी दे दी 25,000 किसको, ए पार्टनर को। अब कितने बचे 75,000। 75,000 जो बचा हुआ प्रॉफिट उसे क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको इजी वे में समझा दूं तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में याद रखना है, क्रेडिट साइड से दो चीजें आएंगी, एक आएगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये फर्म की इनकम होती है। इसके अलावा डेबिट साइड क्या आएगा, उस प्रॉफिट में से फर्म ने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करा, जैसे फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करा जनरल रिजर्व में अमाउंट, फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करा सैलरी पार्टनर को, और बचा हुआ जो डिफरेंस अमाउंट है क्रेडिट के टोटल में से जब डेबिट का आइटम माइनस करते हैं तो डिफरेंस अमाउंट आता है डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। तो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाट इज पी&एल अकाउंट। इन पी&एल अकाउंट you need to calculate the profit of the firm, and in P&L appropriation the appropriation of the profit among the partners, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, अच्छा इस P&L appropriation के लगभग 70 क्वेश्चन होंगे टीएस लेवल में जिसमें ये बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 70 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं सिर्फ 3 केस आपको बताऊंगा, वो 3 केस पर पूरे सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। सुनो, पहली चीज कि जब भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है तो क्रेडिट साइड से दो चीज लिखना है, एक प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और दूसरा हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड क्या आता है, डेबिट साइड में सिलेक्टेड चीजें आती हैं कि हम पार्टनर को क्या क्या दे रहे हैं, वो डेबिट साइड आएगी, और एक और एक चीज आएगी जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं, और बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट में आता है। एक और चीज, अब यहाँ पर जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखना है, जैसे ये क्वेश्चन है, 8 dear partners ratio 3:2 with capital 2 lakh and 3 lakh. Interest on capital at 10% per annum provided. Salary of A 2,000 per month. 2,000 per month मतलब क्या है, 2,000 per month मतलब साल भर की हो जाएगी 2012 24,000. Interest on drawings पर A की 4,000, B की 6,000. Profit before appropriation दिया 1,50,000. हमें यही प्रॉफिट चाहिए था जो बिफोर एप्रोप्रिएशन हो, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया, वो प्रॉफिट हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 1,50,000। और क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी, ए की 4,000, बी की 6,000, टोटल 10,000। अभी ये पार्ट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ,
ये केस 2 है, इसलिए मैंने इसे अलग कलर में लिखा है। ठीक, ये हो गया। टोटल देखें अगर तो ये हो गया आपका 1,60,000 टोटल अमाउंट। ठीक है, अब आते हैं अपन इस पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना बनेगा? 2 लाख का 10%। 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। 20,000 यहाँ ये लिख दिया, 30,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। टोटल हो गया ये 50,000। करेक्ट। सैलरी किसकी दी थी भाई? ए इसमें दिया था सैलरी ऑफ ए 2,000 पर मंथ, तो ए की सैलरी हो जाएगी 2,000 into 12, इट बिकम्स 24,000। करेक्ट। बस इतनी चीजें लिखने के बाद आपको लगाना है टोटल। ये 1,60,000 हुआ क्रेडिट का, उसमें से क्या क्या दे चुके हो? 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, 24,000 सैलरी दे चुके हैं। अब कितना बचा? तो 1,60,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो। 1,60,000 में से आपने 74 माइनस कर दिए, तो आपका अमाउंट आएगा 86,000। ठीक है, फिर अब 86,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो किसमें? 3:2 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिए हैं? 3:2, यानी 3:2 का मतलब है 3/5 और 2/5। ए का हो जाएगा 3/5 और बी का हो जाएगा आपका 2/5। इसे काट के देख लेते हैं। 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 0 6 21 और 15, 51,600। फाइन। दूसरा इसका भी देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 0 0 4 14 और 3, 34,400। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और एक और चीज, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन में कराऊंगा, हार्डली 30 से 40 मिनट के अंदर चैप्टर का खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल फोकस करना है। आज हमने ये पैटर्न सीखा है P&L एप्रोप्रिएशन का केस नंबर 1, व्हेन प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन इज गिवन। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, फिर मैं आपको आगे का केस नंबर 2 बता रहा हूँ। अब आते हैं अपन केस 2 पे। केस 2 में कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन रहेगा, स्लाइड के साथ चेंजेस अपन करेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन को यहाँ से मिटा के मैंने लिखा प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। कितना दिया है? 1,50,000। तो यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? पार्टनर को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें प्रॉफिट ऐसा चाहिए जिसमें से पार्टनर को कुछ भी ना दिया हो। और इन्होंने क्वेश्चन 2 में, इसको अपन क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे देते हैं, कि यहाँ पर जो क्वेश्चन चेंज हुआ इसमें इन्होंने क्या कर दिया? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी 1,50,000, यानी जो 1,50,000 प्रॉफिट है वो पार्टनर को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, यानी सैलरी दे चुके हैं तो प्रॉफिट इतना बचा है। मैंने क्या बोला? हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? बिफोर एनी पेमेंट टू पार्टनर, तो जो सैलरी पार्टनर को दे चुके हैं उससे वापस ले लो। तो अब आगे केस नंबर 2 देखो। केस 2 में क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे सेम पैटर्न है, आईओटी सेम आएगा, आईएफसी भी सेम आएगा, सैलरी भी सेम आएगी। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना दिया क्वेश्चन में? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया है क्वेश्चन में 1,50,000। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये दिया 1,50,000। फाइन। सैलरी ऐड कर देंगे पार्टनर की। किसकी सैलरी थी? ए की, तो ए की सैलरी हमने 24,000 इसमें ऐड कर दी, तो ये हो गया आपका 1,74,000। ओके, ये चीज याद रखना भाई। हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? बिफोर एनी पेमेंट टू पार्टनर। तो हमें क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी दे चुके थे पार्टनर को, तो सैलरी वापस ले ली, तो प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। ये प्रॉफिट हो गया 1,74,000। ठीक है, सेम आईओटी ऐसे आएगा, टोटल 1,84,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,84 में से 50 और 24 माइनस कर दिया, यानी 74 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? 1,10,000 बचेगा। ये हो जाएगा 1,10,000। ओके, डिफरेंस अमाउंट। अब 1,10,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन रेशियो 3:2, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे भाई? निकाल के देख लेते हैं अपन, है ना? ये हो जाएगा 1,10,000 into 3/5, 66,000, एंड ऐसे ही हो जाएगा आपका
2/5, तो ये हो जाएगा 44,000। ओके, ये हो गया क्लियर। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कौन सा पैटर्न है। आफ्टर सैलरी दिया कुछ मत करो, सैलरी ऐड कर दो, सेम क्वेश्चन हो गया। बिफोर दिया तो इजी है। ठीक है गाइस, एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूंगा आपको। ये जब ये क्वेश्चन करेंगे तो टीएस ग्रेवाल का न्यू एडिशन 2020 की बुक में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये आपसे बन जाएंगे। 13, 14, 15 तीनों बन जाएंगे, इवन सारे बन जाएंगे लगभग एक केस और मुझे बताना है आपको। तो याद रखना कि पैटर्न क्या बताया, हमें प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है तो सिंपल चलेगा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया है तो सैलरी ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और एक और चीज, अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन आ जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए, या रेंट ऑफ द फर्म आ जाए, रेंट ऑफ द फर्म फर्म एक्सपेंडिचर, मैनेजर कमीशन फर्म एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी फर्म का एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों अकाउंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ द फर्म, ये तीनों का ट्रीटमेंट सेम है। इनको हम पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, इन्हें कहां लिखेंगे, पी&एल अकाउंट में लिखेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे पी&एल अकाउंट बना है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इनकम दी है, और उन्होंने बोल दिया कि भाई रेंट ऑफ द फर्म है कितना 10,000, तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देंगे टू रेंट ऑफ द फर्म 10,000। फिर जो बचेगा अमाउंट रेंट ऑफ द फर्म लेने के बाद माइनस करेगा, जो बचेगा वो प्रॉफिट यहाँ जाएगा। ठीक है, मैनेजर कमीशन बोल दिया कुछ मत करो, जो भी प्रॉफिट है पहले उसको बनाओ प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन बनाओ, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर को कुछ भी ना दिया हो, अगर कोई चीज पार्टनर को दे चुके हैं उससे वापस लो, उस प्रॉफिट को यहाँ लिखो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद उसमें से यहाँ पे खर्च लिख दो, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट ऑफ द फर्म। तो ये प्रॉफिट में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, उस प्रॉफिट को अपन यहाँ लिख देंगे। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स अपन करते जाएंगे, प्लस टीएस लेवल के सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनको करने से आपका वो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, उसे कैसे सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन करो, 60 क्वेश्चन मत करो, 20 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। इवन दो आप डीके गोयल या दूसरी बुक जो भी अकाउंट की कोई भी बुक का क्वेश्चन उठा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो भी न्यू वीडियो बनेंगे उसके सब्सक्रिप्शन आपके पास आ जाएंगे। Okay, so don't forget to subscribe me. Okay, thank you.